ये जो हिसाब किताब हो रहा है, ये रिपोर्ट्स तो गोपनीय हैं, अभी इस रिपोर्ट का खुलासा होना भी बाकी है। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो अलग अलग सोर्सेज के हवाले से हर्षवर्धन जी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं। अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है, आप क्या समझ रहे हैं, ये एसआईटी क्या काम कर रही है? देखिए, एक तो एक कि एसआईटी का काम ही है कि बिना एफआईआर के है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी गड़बड़ी हुई है कि नहीं, कि वो बताएगी और उसको रोकने की बात बताएगी। लेकिन क्या एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पहली एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट दे दे, गड़बड़ी बता दे, उसको सुधार लिया जाए और जो उसमें अपराधी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो फिर इस एसआईटी क्या मतलब? फालतू में इतने दिनों से तमाशा बना के रखा हुआ था। दूसरा, रुचि ने एकदम दुरुस्त बात कही है, ये कोई सरकार के अधीन नहीं है तो वो नहीं कह सकते कि ट्रस्ट का क्या करें। लेकिन हाँ, ये सिफारिश हो सकती है कि चूंकि न्यास में ये चीजें हैं तो उसका पुनर्गठन किया जाए। लेकिन ये सिफारिश तो ये भी कर सकते हैं कि किसी अधिकारी को दे दिया जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, अधिकारी भी बहुत अच्छा चला सकता है, न्यास भी बहुत अच्छा चला सकता है। न्यास काशी विश्वनाथ धाम में एक अधिकारी बैठा हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से चला रहा है, और न्यास यहां बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से चला रहा था। अब ये जो चोरी वाला पक्ष आया है, इसके दोषियों को क्या पकड़ पाए? दूसरा, जितने लोगों के नाम उस तरह से आ रहे थे कि जिनके किसी के घर से रिकवरी, किसी के फलाना जगह से सोना, क्या वो सब सच है? क्या गोबर से भी निकला सर? मैं वही कह रहा हूं, क्या वो सब सच है? क्या उनमें से कोई अब तक जगह पर जाकर पूछा हो, या अगर मान लीजिए 5 लाख की 10 लाख की रिकवरी हुई तो रिकवरी क्या वो उसमें है? क्या इसके आगे की चीज क्या है? इसके आगे की बात यह है, जो एक बात कही जा रही है, मुझे उसमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर के लिए जब धन संग्रह अभियान चला था तब भी मैं उसमें बहुत नजदीकी से देखा था हमने, और सब कुछ, कोई भी अगर किसी तरह का दान दे रहा था उसको रसीद मिल रही थी। इसको पहले स्पष्टता समझिए। ये जो कह रहा है कि हमने दे दिया था चांदी और उसकी रसीद मिलनी थी, ये मुझे थोड़ा सा अतिरेक लग रहा है। क्योंकि राम मंदिर के लिए आप चाहे 1 रुपए दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी, 11,000 दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी, 1 लाख 1 करोड़ दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी। यहां तक कि जो अलग अलग जगह पर बाकायदा किसी के घर में, किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी सामुदायिक केंद्र में धन संग्रह अभियान हुआ तो बिना रसीद के संघ के लोगों ने कार्यक्रम तक नहीं किया, रद्द कर दिया। ये मेरी अपनी जानकारी, इसलिए मैं बता रहा हूं। और जब वो होता था तो वहां जो जिम्मेदार अधिकारी रहते थे उनके सामने होता था और वो रसीद दी जाती थी। अब कोई ये कहे कि हमने चांदी का दे दिया। इसमें ये भी और जोड़ दूं, एक परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो 5 के नाम पर अलग अलग रसीद आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका जो है ये ठीक बात। और जब अब कोई कहता है कि हमने तो इतनी चांदी दे दी थी, अब रसीद नहीं मिल रही, तो कई बार ये भी लगता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, सिवाय उस दान पात्र में डाली गई रकम के अलावा। क्योंकि दान पात्र में जो आप डालते हैं वो गुप्त दान होता है, वो तो पता नहीं होता है। तो वो कोई अगर आज कह रहा है कि अगर हमको मतलब चांदी का या कुछ हमने डाल दिया था उसका नहीं मिल रहा है, तो वो भी बड़ा आश्चर्यजनक कि गुप्त दान की तो चर्चा भी नहीं की जाती, और जो वैसे दान किया जाता है उसकी रसीद मिलती है। तो क्या एसआईटी में ये सारे पहलू सम्मिलित हैं? और फिर मैं कह रहा हूं, एसआईटी के तुरंत बाद एफआईआर होगी, जो दोषी है वो जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी, तभी हम मानेंगे कि इस एसआईटी कोई मतलब है। एक धारणा कह ले, या जो पास के कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं वो आप कह ले, या आप इसका राजनीतिक पक्ष भी कह लें प्रोफेसर साहब, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं एसआईटी के बहाने लीपापोती हो रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लीपापोती हो रही है, क्योंकि जब यदि लीपापोती होगी तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं राम जी उनको माफ़ नहीं करेंगे, और विजय जी इस बात से नहीं सहमत होंगे। राम के साथ जिन जिन लोगों ने द्रोह किया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए भी मैं कह रहा हूँ, वो अपने शिखर तक नहीं पहुंच पाए। मैं गंभीर टिप्पणी कर रहा हूँ और बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। तो जो इसमें इसके हिस्से होंगे वो बख्शे तो नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। और यदि ऐसा सरकार करती है तो वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करती है। लोगों की आंखों में आज आंसू हैं, लोगों के हृदय में आज उद्वेलन है, लोग बहुत उद्वेलित हैं कि इतना घटिया भी, इतने निचले स्तर का भी काम हो सकता है। राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं ने क्या क्या अपना नहीं गंवाया, कितने मोबिलाइजेशन हुए, कितना जाकर के क्या क्या नहीं करने के बाद
हमने तो नहीं सोचा था कि हम राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता था, जिस प्रकार इस देश की राजनीति थी, मुझे कहीं से नहीं लगता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार, इन लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने सब मिलकर के इसको फलीभूत किया। अब ऐसे में ये सब जितने हैं, मुझे लगता है कि बिना लाग लपेट के जिन जिन का नाम आ रहा है उन सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और जांच इतनी पारदर्शी हो, क्योंकि मुझे पता है यदि जब आप छिपाने पे जाएं, कुछ चीजें होती है ना, कोख छिपता नहीं है ना। कहा जाता है कि हमारे यहाँ गांव में हमारी माताएं बहनें कहती हैं कोख नहीं छिपता है, तो ये पाप नहीं छिपेगा, ये निकल करके बाहर आएगा। ये और उससे ज्यादा र्यूमर खड़े होंगे, वो राजनीतिक हानि के तौर पर भी ज्यादा होगा। यदि क्लैरिटी से निकल करके आ जा रहे, भाई दोषी इतने ही लोग हैं ना, पूरा विचार परिवार तो दोषी नहीं है, पूरा संगठन तो दोषी नहीं है, लेकिन इन दुष्टों ने, इनके कारण पूरे विचार परिवार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो नहीं होगा। इनके कारण ये कुकर्मी हैं, ये दोषी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि ये अमुक व्यक्ति, लेकिन यदि एसआईटी के पास होगा, एफआईआर तो करिए, तो जांच बिल्कुल तो उनको करिए। पता होगा कब होगी एफआईआर? जांच की रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी? अभी ये गोपनीय है। कौन कौन से स्तर पर धांधली हुई, ऊपरी तौर पर ये जानकारी है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड तौर पर क्या छानबीन हुई है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मीनाक्षी, जो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड सुनने में आ रही हैं, जो लोग वहां के लोग बोलते हैं, अधिकारी लोगों के थ्रू बातें निकल करके आती, वो तो इतनी हृदय विदारक और इतना पीड़ित करने वाला है कि वाकई लगता है बहुत ही जिसे कहते हैं कि निकृष्टता की परिसीमा है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें भी हो सकती है। आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इतना इमोशनल मत होइए, आप इतना पीड़ा में मत जाइए। जिनको पीड़ा में जाना चाहिए था, जिनको पीड़ा में जाकर बयान देना चाहिए था, उन्होंने तो चुप्पी साध ली। बयान दिया क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि इस मामले में जो दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मोहन भागवत जी का बयान आएगा कि इसमें जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये हिंदू धर्म का मामला है, राम के प्रति आस्था का मामला है। न नरेंद्र मोदी जी का बयान आया, न मोहन भागवत जी का बयान आया, उन्होंने भी चुप्पी साधी है। तो इस मामले को कितनी गंभीरता से बड़े लोग ले रहे हैं, इसको आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी गई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी में जो आएगा वो मान लिया जाएगा। बड़े बड़े वहां पर जो इन्वॉल्व लोग बैठे हैं, जिनके कारण एक पूरे हिंदू धर्म के इतने बड़े आस्था के मंदिर पर जिस तरीके से एक पूरा विवाद और दाग लगा है, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी से कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पर? क्या ट्रस्ट को भंग किया गया? क्या चंपक राय ने इस्तीफा दिया? क्या वो मिश्रा थे जिनके यहाँ से पैसों की खबर आ रही थी? किसी तरह की कोई कार्रवाई होती हुई दिखी क्या? इतने दिनों के अंदर इतना बड़ा बवाल पूरा मीडिया में मचा, सोशल मीडिया में बचा हुआ है। हर हिंदू एक उम्मीद से देख रहा है कि कुछ इसके अंदर निकलेगा, उसके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन बड़े लोगों ने तो चुप्पी साध के रखी है ना। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा बड़े लोगों की चुप्पी है, तो समाज भी उसी तरह से चुप रहेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा मामला निकलेगा नहीं।